हेलो, मैं करण कुमावत, फाउंडर फैकल्टी फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे, एकदम ठीक होंगे। तैयारी आप लोग अच्छी कर रहे होंगे। ठीक है। लास्ट जो साइंस की क्लास थी अपन ने एपिसोड के अंदर, लास्ट एपिसोड के अंदर अपन लोग बात कर चुके थे कि जो आयनिक कंपाउंड है उनका फॉर्मेशन कैसे होगा। आयनिक कंपाउंड के बारे में सारी बातें अपन लोग कर चुके थे। आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं लास्ट टॉपिक अपना जो बच रहा है वो अकरेंस ऑफ मेटल्स है। मतलब अर्थ क्रस्ट में मेटल अपने को कैसे मिलेगी, वो इम्प्योर मिलती है, प्योर मिलती है, या उसको इम्प्योर मिलती है तो कौन सी कंडीशन में मिलती है, और जिस कंडीशन में मिलती है उससे अपने को प्योर मेटल कैसे मिलेगी। यानी कि साफ शब्दों में मैं आप लोगों को कहूं तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स का एक्सट्रैक्शन आज की क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है। आज की क्लास में बिना टाइम को वेस्ट करे आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलो देखो, ध्यान दो बोर्ड पर ध्यान दो एक बार। क्या लिखा हुआ है? अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स की अकरेंस का क्या मतलब हुआ भाई? मैंने दो तरह की बातें करी है आप लोगों से, एक मिनरल्स और एक ओर्स। दो कंडीशन में होते हैं, या तो मिनरल होगा या ओर होगा। मैं मिनरल की आप लोगों से बात करूं कि मिनरल का क्या मतलब हुआ, तो देखो मैंने क्या लिखा है, द एलिमेंट और कंपाउंड। क्या बात बोली मैंने? द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। मतलब जो नेचुरली होगा अर्थ क्रस्ट के अंदर उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? मिनरल्स बोलेंगे। हाँ ना, जहां भी बैठे हो मुझे बताते रहो आप लोग। जहां भी बैठे हो मैं पूछूं हाँ ना समझ में आ गया तो आप लोगों को बताना है कि समझ में आ गया या नहीं आया। ठीक है। नहीं आया, कोई चीज नहीं आई समझ में, तो बैक करो और वापस देख लो। ठीक है। चलो देखो ध्यान दो, सेकंड अपन ने डिफाइन लिखी ओर्स। सेकंड ओर्स पढ़ा, हिंदी मीडियम वाले याद रखना, मिनरल्स को खनिज बोलते हैं और ओर्स को अयस्क बोलते हैं। ठीक है। ओर को अपन क्या बोलेंगे? ओर की डिफाइन मैंने क्या लिखी? मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। कहने का मतलब और क्या हो गया? और के बारे में क्या डिफाइन बोली? मिनरल्स, कोई भी ऐसा मिनरल जो कंटेन, जिसमें परसेंटेज क्वांटिटी ज्यादा हो किसी पर्टिकुलर मेटल की, और उस मेटल को उससे प्रॉफिटेबली उसका एक्सट्रैक्ट किया जा सके, उसको अपन वहां से निकाल सके, दैट मीन्स उसको अपन क्या बोलेंगे भैया? उसको अपन लोग बोलेंगे ओर्स। हाँ ना, मुझे बताओ समझ में आ गया होगा आप लोगों को? दोनों डिफाइन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो जस्ट अगला टॉपिक पढ़ो, इधर की तरफ ध्यान दो, इधर ध्यान दो। बातें नहीं किया करो आप लोग, क्लास में बात करना अलाउ नहीं है, बात नहीं करनी है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। और की कंडीशन में कोई चीज है भाई, मिनरल का मतलब तो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में है वो, बट मैं क्या कह रहा हूं, और की कंडीशन में अगर और है किसी मेटल का, जैसे एल्यूमिनियम का और क्या है? बॉक्साइट है। तो एल्यूमिनियम किससे निकालते हैं? बॉक्साइट से निकालते हैं। तो मैं यहां कह रहा हूं और की बात कर रहा हूं। और से अपने को मेटल निकालने के लिए कितने स्टेप्स हैं अपने पास? अपने पास और से मेटल निकालने के लिए 3 स्टेप्स हैं। हाँ ना, मुझे बताओ, समझ आ गई होगी आप लोगों को? समझ आ गई होगी। 3 स्टेप हैं, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, और लास्ट में क्या करनी है? मेटल की रिफाइनिंग करनी है। हाँ ना, मुझे बताओ समझ में आ गया क्या आप लोगों को? 3 स्टेप्स है, तीनों स्टेप्स याद रखना। एग्जाम में पूछे कि कौन कौन सी स्टेप है, तो तीनों स्टेप आप लोगों को बतानी है। अब मैं बात करूं कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, ओर की कंसंट्रेशन कैसी होगी, या तो कैसी हो सकती है, किस कंडीशन में हो सकता है और अपने पास? देखो पहली कंडीशन क्या है अपने पास कि या तो और है उसमें मेटल कौन सी हो? हाईली रिएक्टिव मेटल हो। सेकंड मैंने क्या बोली? सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? सेकंड हो सकती है जिसमें मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स हो। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? थर्ड कंडीशन होती है जिसमें लो रिएक्टिविटी के मेटल्स हो। अब पहले बात करते हैं जिसकी हाईली रिएक्टिव है, उसका क्या करेंगे? उसका अगर हाईली रिएक्टिव मेटल का ओर मिलेगा तो उसका अपन लोग क्या करेंगे? हाईली रिएक्टिव मेटल का ओर हो तो उसकी मोल्टन स्टेट में उसका क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। मोल्टन स्टेट का मतलब समझ गए क्या? अरे गलित अवस्था, कोई चीज ने गड़ा कौन दिया क्या पा, कोई चीज ने गड़ा दिया भाई, कोई चीज गड़ गई, पानी भी में मिला दिया तो बा गड़ गई के। हाँ तो मैं कहीं कह रही हूं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर, मोल्टन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो अपने को कैथोड या एनोड पे क्या मिल जाएगी? प्योर मेटल मिल जाएगी। है अपने ये वाला एक्सपेरिमेंट। इसी आज की क्लास में ही इस चैप्टर का चोपड़ा साफ एकदम, खेल खत्म है इस चैप्टर का। आज की क्लास के साथ इस चैप्टर को अलविदा बोलेंगे और कल की क्लास में तैयार रहना सब लोग केमिकल रिएक्शन के साथ। केमिकल रिएक्शन धमाकेदार एंट्री, और एक इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं आप लोगों को दूंगा
तो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। लिखो, देखो, मेटल्स विथ मीडियम रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिविटी की मेटल्स दो तरह की होती हैं। या तो क्या हो सकता है मुझे बताओ, कार्बोनेट और हो सकता है, या क्या हो सकता है, सल्फाइड और हो सकता है। दो कंडीशन हो सकती है मीडियम रिएक्टिविटी की मेटल्स की, या तो वो कार्बोनेट बने, या उसका क्या बने, सल्फाइड बने। कार्बोनेट बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, जिंक कार्बोनेट, मैंने एग्जांपल दिया आपको जिंक कार्बोनेट। और मैंने सल्फाइड क्या दिया, HgS, इसको क्या बोलते हैं, सिनाबार बोलते हैं, याद रखना ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो। और जिंक सल्फाइड ZnS। अब ये दोनों सोचो, मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल्स हैं, वो दो कंडीशन में अपने को पता है। दो कंडीशन कौन सी, एक कार्बोनेट हो, उसका कार्बोनेट हो सकता है, एक उसका सल्फाइड हो सकता है। कार्बोनेट हो सकता है तो उसको अपन लिमिटेड सप्लाई, एयर की लिमिटेड सप्लाई के अंदर गर्म करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन की प्रोसेस बोलेंगे। और एक्सिस ऑफ एयर की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो क्या बोलेंगे भाई मेरे, रोस्टिंग बोलेंगे। कैल्सिनेशन या रोस्टिंग की प्रोसेस होगी, अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, मेटल के ऑक्साइड मिलेंगे। मेटल के जो ऑक्साइड मिलेंगे, फिर उसका क्या करेंगे अपन, ऑक्साइड मिलते उसका रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन करवाएंगे मतलब उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे। अरे हाँ ना बोला करो, मुझे बताओ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब समझाया था ना। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन ऐड करना, और रिडक्शन का मतलब होता है उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकालना। ऑक्सीजन बाहर निकाल देंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिलेगी। बोलो बात समझ में आ गई क्या। पेन मत चलाया करो आप लोग, जब तक मैं समझाता रहता हूं, बोर्ड पे काम करता रहता हूं, तब तक मत लिखा करो। मैं लिखने का समय देता हूं ना, लास्ट में 2 मिनट दूंगा, तब लिख लेना। देखो, थर्ड बात अपन ने क्या बोली, मेटल्स विथ लो रिएक्टिविटी, जिनकी रिएक्टिविटी कम है, रिएक्टिविटी कम है, वो उनके और कौन सी कंडीशन में होंगे, उनके और कैसे होंगे, सल्फाइड और होंगे। अब सल्फाइड और की क्या करवाई थी, एक्सिस, एयर की एक्सिस, मतलब ज्यादा एयर की ज्यादा क्वांटिटी के अंदर गर्म किया था तो क्या करवाया था, रोस्टिंग करवाया था। फिर मेटल मिली और मेटल की क्या करा दी, रिफाइनिंग करा दी। हाँ ना मुझे बताओ, अभी तक मैंने जो भी बात बोली आप लोगों को समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई क्या आप लोगों को। मैं 2 मिनट दे रहा हूं, एक बार सारे लोग पढ़ो और कॉपी में लिखो। फिर अपन अगली, जस्ट अगली स्टेप में अपन बात करते हैं। अपन ने कैल्सिनेशन की प्रोसेस पढ़ी, रोस्टिंग पढ़ी, गैंग पढ़े, रिडक्शन पढ़ा, ये क्या है, इनकी डिफाइन अगर एग्जाम में पूछ लेगा 1 नंबर की तो क्या लिख के आओगे, कैसे करोगे, ये सारी बात अपन 2 मिनट बाद डिस्कस करते हैं। 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट आप इस चीज को लिखो, फिर आगे की बात डिस्कस करते हैं। लिखो फटाफट। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा, उम्मीद है लिख लिया होगा। मैं जैसे ही साइड में होता हूं फटाफट आप लोग चेंज करके और लिख लिया करो। कहने का मतलब पॉज करके और लिख लिया करो, ठीक है। बातें नहीं करो, देखो बात नहीं करनी है किसी को भी, है ना। बचपन में एक कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो ऐसा कुछ ही नहीं है, जिसका जिसमें इंटरेस्ट वो काम करे। हाँ ना मुझे बताओ, क्या अभी तक की बात समझ में आ गई क्या। अब मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूं, मैंने आप लोगों से 3 बात करी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 बातें मैं आप लोगों से करने वाला हूं। कौन कौन सी, देखो ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो। गैंग, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, और मैंने लास्ट में क्या बोला, रिडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं सबके ऊपर लगा रहा हूं।
इनकी डिफाइन आप लोगों को याद रखनी है, इनकी डिफाइन याद रखनी है, इनकी डिफाइन आप लोगों को याद रखनी है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, चारों बातें आप लोगों को समझ में आ गई। मैंने क्या बोला, गैंग, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, रिडक्शन। हाँ ना मुझे बताओ क्या समझ में आ गया क्या आप लोगों को? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने गैंग की बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? गैंग की बात मैं कर रहा हूं। गैंग की बात मैं कर रहा हूं तो आप लिखो, देखो, द ओर्स आर usually the ores are usually contaminated with the large amount of impurities is called गैंग। कहने का मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, इंप्योरिटीज कैसी हो सकती है? सॉइल की हो सकती है, पार्टिकल्स हो सकते हैं, ऐसी हो सकती है। हाँ ना मुझे बताओ समझ में आ गया क्या? लिखो एक बार फटाफट, फटाफट लिख लो, गैंग की डिफाइन लिखो। उम्मीद है लिख लिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद है लिख लिया होगा। मैंने जैसे गैंग की डिफाइन लिखी, गैंग की डिफाइन लिखी, सेकंड में क्या लिख रहा हूं? कैल्सिनेशन की डिफाइन लिख रहा हूं। कैल्सिनेशन की डिफाइन लिख रहा हूं। मुझे बताओ कैल्सिनेशन की प्रोसेस किसको बोली थी? किसी भी मेटल का जो कार्बोनेट ओर्स हो, तो मैं क्या बोलूंगा? द कार्बोनेट ओर्स आर heated with limited supply of air, then convert into metals, convert into metal oxide. This phenomenon is known as कैल्सिनेशन। हाँ ना मुझे बताओ समझ में आ गई क्या? एग्जाम्पल लिखो इसका। एग्जाम्पल क्या लिखवाया था? बोलो क्या लिखवाया था? जिंक कार्बोनेट। गरम कर दो, गरम करेंगे क्या होगा? जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। बोलो बात समझ में आ गई क्या? CO2 गैस के रूप में बाहर निकल गई। याद रह जाएगी बात। एक बार कैल्सिनेशन की प्रोसेस को लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद रोस्टिंग पे चलते हैं, लिखो फटाफट। जब भी मैं साइड में होता हूं लिखने के लिए बोलता हूं तो पोज करके लिख लिया करो आप लोग, पोज करके लिख लिया करो। अब तीसरे पार्ट पे चलते हैं अपन, रोस्टिंग पे। तीसरे पार्ट पे चलते हैं, किस पे? रोस्टिंग पे। मुझे बताओ रोस्टिंग का मतलब क्या बताया था? सल्फाइड ओर को चेंज करना है ना? The sulfide ores are heated in the excess supply of air
then it converts into metal oxide. This process is known as रोस्टिंग। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बोलो, याद करवाया था, जिंक सल्फाइड को गर्म करना है एक्सिस प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। लिखो एक बार फटाफट, फिर रिडक्शन पे चलते हैं। फटाफट लिखो आप लोग, फटाफट लिख लिया करो, जैसे ही साइड में होता हूं फटाफट लिख लिया करो, टाइम मत लगाया करो ज्यादा। उम्मीद है लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब लास्ट अपन लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई, लास्ट अपन लोग बात करेंगे लास्ट अपन लोग बात करेंगे रिडक्शन की। हाँ ना, मुझे बताओ कि रिडक्शन के बारे में पता है क्या, पता है साहब, क्या करना है, ऑक्साइड है किसी का भी, ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड है, कार्बन के साथ रिएक्शन करा दिया, गर्म कर दिया, क्या बनेगा भाई, जिंक मेटल बन जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। ये रिडक्शन किसके लिए होता है, ये रिडक्शन होता है लो रिएक्टिव मेटल्स के लिए, लो रिएक्टिव मेटल ओर्स का, मेटल सल्फाइड का, लो रिएक्टिव मेटल सल्फाइड्स होते हैं, उनको गर्म किया, रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है यहाँ पे, इसको हटाना है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल को हटा दिया, क्या बन गया, एक तो मेरे पास जिंक मेटल आ गई और एक क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ ना, मुझे बताओ समझ में आ गया क्या। इसके बाद में अपना इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, रिफाइनिंग करेंगे मेटल की, तो वो कैथोड पे मिलेगी, एनोड पे मिलेगी, कैसे होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, कैसे होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की प्रोसेस अभी अपन कवर करते हैं, और आज की क्लास में इसका सुपड़ा साफ है, खत्म कर देंगे इसको चैप्टर को, और अगला टॉपिक अपन लोग चालू करेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट मैसेज आप सभी के लिए आज की क्लास का, तो फटाफट, या मैं सोच रहा हूं ऐसे करते हैं, आज जबरदस्ती एक क्लास के अंदर है ना काफी सारा मटेरियल हो जाएगा, तो वो पढ़ा भी नहीं जाएगा। आज की क्लास को अपन यही खत्म करते हैं कि यहां तक अपन लोगों ने पढ़ लिया। कल की क्लास में अपन एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और एक कुछ एलॉयज हैं, कुछ मिक्सचर है मेटल्स के, वो हो सकता है एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाए, तो वो कल की क्लास में अपन एक एपिसोड और पढ़ेंगे इसका, कल का, वो कल इसको अपन खत्म कर देंगे। यहां तक आप लोग नोट कर लो, बाकी चीजें कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अपन लोग सारी चीज पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।